हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉप स्कोरर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पार्ट नंबर 2 है वीडियो का, जिसमें हम देखने वाले हैं पोर्टुगीज, डच और डेनिश इन इंडिया। पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था कि जो यूरोपियन है वो इंडिया में क्यों आए थे, और दूसरा कि उन्हें इंडिया में आने का जो न्यू सी रूट है वो क्यों ढूंढा था। ठीक है, ये सब चीज़ हमने पार्ट 1 में देखी थी। आज हम देखने वाले हैं स्पेसिफिकली जो पोर्टुगीज़ है, डच है और डेनिश है, उन्होंने इंडिया में आके क्या किया, वो हम इस पार्ट में देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में जो 2 और यूरोपियन बच गए हैं, जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कौन कौन आए थे, जैसे कि फर्स्ट पोर्टुगीज, डच, डेनिश, ये तो है ही, और ब्रिटिश और फ्रेंच लोग, तो ये लोग आए थे। तो ब्रिटिश और फ्रेंच ने इंडिया में क्या किया वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। और इस पार्ट में हम देखने वाले हैं ये जो 3 यूरोपियन है, पोर्टुगीज, डच और डेनिश, इंडिया में क्या क्या किया। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर न्यू सी रूट टू इंडिया। उन्हें सी रूट क्यों ढूंढने की कोशिश की, वो तो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अभी वो कौन है जिसने सी रूट ढूंढा था, तो उसका नाम है पोर्टुगीज सेलर। पोर्टुगीज का सेलर था, नाम है वास्को द गामा। वास्को द गामा जो है, उन्होंने क्या किया था, न्यू सी रूट टू इंडिया ढूंढा था, इंडिया आने का न्यू सी रूट ढूंढा था। ठीक है, ही एनसर्कल्ड द कैप ऑफ गुड ऑफ इन साउथ अफ्रीका एंड रीच द पोर्ट ऑफ कालीकट इन 1498 एडी आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशन। इसने पूरा सर्कल, एन सर्कल का मतलब पूरा सर्कल लगाया था। देखिए ये वाला, ये पूरा सर्कल इस तरह से ये लगाया था। किसका पूरा सर्कल लगाया था? कैप ऑफ गुड होप, जो साउथ अफ्रीका में है। ये कैप ऑफ गुड होप, यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ लिखा हुआ है कैप ऑफ गुड होप। इसका पूरा सर्कल लगाया था। फिर साउथ अफ्रीका से होके उसने पूरा इंडियन ओशन को क्रॉस किया और वो कहाँ पे पहुंचा? कालीकट में पहुंचा, इंडिया के। ठीक है, अब देखिए, चलिए वो इंडिया में पहुंच गया है। अब इंडिया में आने के बाद पोर्टुगीज लोगों ने क्या किया, अब हम पढ़ेंगे पोर्टुगीज यानी कि फिरेंगी। 1498 एडी पोर्टुगीज सेलर वास्को द गामा रीच द पोर्ट ऑफ कालीकट लोकेटेड ऑन द मलाबार कोस्ट। मलाबार कोस्ट, ये पूरा पहले के टाइम पे ये जो पूरा पार्ट है ये वाला, वो मलाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता था। तो मलाबार कोस्ट में जो कालीकट है ये, ठीक है, ये कालीकट है, वहाँ पे वो पहुँचा वास्को द गामा। जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि वो कालीकट पहुँचा। कौन सा ईयर था? सारे ईयर आपको याद रखने हैं। 1498। एट दैट टाइम किंग सैमुरिन रूल्ड ओवर कालीकट। अब उस टाइम पे कालीकट पे कौन रूल करता था? राजा का नाम क्या था? समुद्रिक या तो जैमुरिन। ठीक है, ये कालीकट पे उस टाइम पे रूल करता था। ही गेव द परमिशन टू पोर्टुगीज टू ट्रेड इन स्पाइसेस इन कालीकट। कालीकट में जो पोर्टुगीज ने परमिशन मांगी, किससे परमिशन मांगी? किंग सैमुरिन से, और उन्होंने वो परमिशन दे दी। कौन सी परमिशन? ट्रेड करने की, बिजनेस करने की। एक तरह से उसको इनका बिजनेस करना था, स्पाइसेस का बिजनेस करना था। ठीक है, तो उसकी परमिशन कालीकट में जो राजा थे समुद्रिक, जैमोरिन, उन्होंने दे दी। अब धीरे धीरे टाइम के साथ क्या होने लगा, अब पोर्टुगीज लोग ने अपने स्टैंड को स्ट्रेंथन करना स्टार्ट किया, मतलब अपना पोजीशन बनाने की स्टार्ट की। और प्रोटेक्शन के नाम पे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन लोगों ने फोर्ट्स बनाने चालू कर दिए। ठीक है, फोर्ट्स का मतलब क्या होता है? किले। फोर्ट्स बनाने चालू किए। कहाँ कहाँ फोर्ट्स बनाने चालू किए? तो कोचीन में फोर्ट्स बनाया, देखिए 1503 में। मतलब अभी वास्को द गामा 1498 में आया, 5 साल हुए। अब 5 साल में तो वो लोग देखिए यहाँ पे रूल एस्टेब्लिश करने के स्टार्ट कर दिया था। देखिए रूल एस्टेब्लिश किया उन लोगों ने, मतलब कोचीन में तो फोर्ट बनाना चालू कर दिया। ये आप देख रहे हो यहाँ पे कोचीन में 1503 में फोर्ट बनाया। उसके बाद जस्ट उसके 2 साल के बाद कुन्नूर में उन्होंने फोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर उसके बाद अब उन्हें क्या लगने लगा, अब तो रूल करने वो लोग सोचने लग गए। तो उसके बाद देखिए पोर्टुगल ने भेजा, किसको भेजा है? वाइसरॉय फ्रांसिस्को दे अल्मीडा को भेजा। अब फ्रांसिस्को दे अल्मीडा को उन्होंने क्यों भेजा? तो देखिए लिखा हुआ है टू एस्टैब्लिश द पोर्टुगीज रूल इन इंडिया, यानी कि इंडिया में पोर्टुगीज रूल एस्टैब्लिश करने के लिए। तो अब तो कुछ ही साल हुए हैं अभी तक, यानी कि देखिए 1498 से लेके 1505, कितना टाइम हुआ? जस्ट 7 साल हुए। अब तो उन्हें लगने लगा कि वो लोग अब इंडिया पे रूल कर सकते हैं। तो अपना रूल एस्टेब्लिश करने के लिए वाइसरॉय फ्रांसिस्को दे अल्मीडा को
इंडिया में भेजा। और फ्रांसिस्को दे अल्मीडा के बाद कौन आया? वाइसरॉय अल्फोंसो दे अल्बुकर्क आया। कौन आया? अल्फोंसो दे अल्बुकर्क। जो उसके बाद आया, कॉन्कर्ड मैनी पोर्ट्स इंक्लूडिंग गोवा। उन्होंने क्या किया? बहुत सारे पोर्ट्स जीत लिए, जिसमें गोवा भी शामिल था, और पोर्टुगीज रूल को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, बहुत सारे पोर्ट जीते, ऐसा नहीं सिर्फ गोवा नहीं, बहुत सारे पोर्ट, ये वाले पार्ट में बहुत सारे पोर्ट जीतने स्टार्ट कर दिए, जिसमें गोवा भी शामिल था। और दूसरा कि 1503 में उन्होंने गोवा को कैपिटल बना लिया। ठीक है, याद रखना है आपको कि पहले वो कैलिकट में आए, फिर किंग जैमोरिन से उन्होंने परमिशन ले ली। ठीक है, कैलिकट में वो आए, फिर वहाँ का राजा कौन था? जैमोरिन, यानी कि समुद्रिक से परमिशन ले ली, और उसके बाद फोर्ट बनाने स्टार्ट कर दिए। फोर्ट्स कहाँ कहाँ बनाए? तो कोचीन और कुन्नूर, वहाँ पे फोर्ट बनाने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद कौन आया? फिर ये याद रखना है आपको कि वाइसरॉय आए, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। उसका रीज़न क्या था? तो पोर्टुगीज रूल एस्टेब्लिश करने के लिए। उन फ्रांसिस्को दे अल्मीडा के बाद नेक्स्ट कौन आया? तो अल्फोंसो दे अल्बुकर्क आया, जिन्होंने बहुत सारे पोर्ट जीत लिए, जिसमें गोवा भी शामिल था, और उसके बाद गोवा को कैपिटल बना लिया। ये सीक्वेंस आपको, ये जो भी इवेंट्स हुए उसके सीक्वेंस आपको याद रखनी है। ठीक है, अब उसके बाद तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। तो 1534 में उन्होंने वसाई को जीत लिया। ये वसाई आप देख सकते हो यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, दिस वन, वसाई को जीत लिया। साथ साथ आप यहाँ पे डायग्राम पे देखते जाना। ठीक है, ये वसाई पे झंडा आ गया है, देखिए, पोर्टुगीज का। उसके बाद 1535 में, एक साल बाद, उन्होंने दीव को कॉन्कर कर लिया। ये रहा, दीव को कॉन्कर कर लिया। ये वसाई को कॉन्कर कर लिया, दीव को कॉन्कर कर लिया। 1559 में उन्होंने दमन को कॉन्कर कर लिया, ये वाला पार्ट। तो आप देख सकते हो कि कैसे वो पूरा कोस्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए उन्होंने डिफीट कर दिया सुल्तान्स ऑफ अहमदनगर। अहमदनगर के सुल्तान, देखिए ये वाला जो है पार्ट, वो पहले अहमदनगर हुआ करता था। ठीक है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे ऐसा, ये वाला पार्ट। तो ये अहमदनगर के सुल्तान को हरा दिया। आप दोनों डायग्राम में देख सकते हो। अगर ये डायग्राम, ये जो आज के हिसाब से है, ये डायग्राम जो उस टाइम पे जैसा हुआ करता था उस हिसाब से है। तो आप देख सकते हो, सुल्तान ऑफ अहमदनगर को हरा दिया, फिर कैलिकट के जैमोरिन को भी हरा दिया। ठीक है, वहाँ पे रूल एस्टैब्लिश कर दिया, और फिर बीजापुर, ठीक है, गोवा के जस्ट पीछे जो बीजापुर है, उनको भी वहाँ भी उन लोग ने जीत हासिल कर ली। सो दे एस्टैब्लिश द पोर्टुगीज रूल ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। यानी कि ये देख सकते हो, पूरा वेस्ट कोस्ट उन्होंने कवर कर लिया था। देखिए, ये पूरा वेस्ट कोस्ट कवर कर लिया है पोर्टुगीज ने। ठीक है, अब दूसरा कि पोर्टुगीज को बोला जाता था लॉर्ड ऑफ द सी। अब इसका क्या रीजन है, आप देखिए जरा, कि उन्होंने क्या अभी मोनोपोली स्टार्ट कर दी थी। मोनोपोली का मतलब क्या होता है कि बस अब वो ही ट्रेड करेंगे, मतलब उनके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता, ऐसा, मतलब उनका राज चलेगा एक तरह से, ऐसा। इफ एनी अदर नेशन, जिसमें इंडिया भी शामिल था, वांटेड टू यूज द सी रूट फॉर ट्रेड, ही वुड हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द पोर्टुगीज। अब कोई भी नेशन चाहे इंडिया क्यों ना हो, अगर सी रूट यूज करना है, ये वाला सी रूट अगर यूज करना है, यहाँ पे सी रूट अगर आपको यूज करना है ट्रेड करने के लिए, तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? पोर्टुगीज लोगों की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, सिंस पोर्टुगीज एंजॉयड मोनोपोली ओवर द सी रूट, क्योंकि उन्होंने सी रूट ढूंढा था, तो उन्होंने वहाँ पे मोनोपोली एस्टैब्लिश कर दी थी, मतलब उनके अलावा और कोई नहीं जा सकता। और उसके कारण ये मोनोपोली उनकी थी समुद्र पे, तो इनके कारण उनको बोला जाता था लॉर्ड ऑफ द सी। ठीक है, ये याद रहेगा, लॉर्ड ऑफ द सी पोर्टुगीज को क्यों बोलते थे? क्योंकि कोई भी नेशंस अगर ट्रेड करना चाहता था और सी रूट को यूज़ करके ट्रेड करना चाहता था, तो उन्हें पोर्टुगीज की परमिशन लेनी पड़ती थी, और उनकी पूरे सी रूट पे मोनोपोली थी, एंड दैट्स व्हाई दे वर नोन एज लॉर्ड ऑफ द सी। अब उसके बाद देखिए पोर्टुगीज ने क्या क्या किया। दे वर मैसिवली इन्वॉल्व इन द पायरेसी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय पायरेसी? पायरेसी का मतलब जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो, मतलब समुद्र में लूटफाट करते थे। आप देख सकते हो, समुद्र में जो भी कोई दूसरी शिप जाती थी उन्हें लूट लेते थे ये लोग। तो पोर्टुगीज ने ये सब भी स्टार्ट कर दिया। इन गोवा दे कन्वर्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज इनटू क्रिश्चियंस। बहुत सारे हिंदूज को वो क्रिश्चियंस में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया।
अब सोचिए ये कैसे किया, या तो बैला फुसला के, या तो धमकी से, या तो गोवा में जो भी वुमन है उनसे मैरिज करके, शादी करके। इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे हिंदूज को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि आज अभी भी आप गोवा जाओगे तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशंस आर क्रिश्चियन। गोवा में देखना मेजोरिटी ऑफ पीपल क्रिश्चियन है, ठीक है, हिंदू कम है, क्रिश्चियन ज़्यादा है वहाँ पे। तो वो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द पोर्टुगीज। चलिए, पोर्टुगीज का यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डच लोग इंडिया में क्यों आए और उन्होंने इंडिया में क्या किया। डच यानी वालंदा। तो देखते हैं, लाइक द पोर्टुगीज द डच फ्रॉम हॉलैंड। देखिए हॉलैंड से थे डच लोग। कहाँ से थे? दे वर फ्रॉम हॉलैंड। ओके, दे वर फ्रॉम हॉलैंड। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड टू इंडिया टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड। अभी इनका प्रॉफिट देख के, किनका? जो दूसरे यूरोपियंस है यानी कि पोर्टुगीज लोगों का, ये उनका प्रॉफिट देख के, वो प्रॉफिट देख के ये लोग भी धीरे धीरे इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गए। ये भी शिप लेके पहुंच गए इधर कि हम भी ट्रेड करेंगे भाई। तो उन्होंने देखे दे एस्टैब्लिश दैट ट्रेड इन बंगाल। ठीक है, बंगाल में अपना पहले ट्रेड एस्टैब्लिश किया डच लोगों ने 1632 में। फिर मलाबार एरिया में, और मलाबार एरिया तो मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। दे इन्वेडेड श्रीलंका इन 1658 एडी। 1658 एडी में श्रीलंका इन्वेड कर लिया नीचे की तरफ, ये श्रीलंका भी इन्वेड कर लिया। एंड टुक चार्ज ऑफ द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस इन देयर हैंड्स। और वहाँ पे भी जो भी ट्रेडिंग चल रहा था स्पाइसेस का, वो अपने हाथों में ले लिया। अभी देखिए, आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता होगा कि ये पूरा वेस्ट कोस्ट है, ये तो किसके हाथ में था? ये पोर्टुगीज लोगों के हाथों में आ गया था। मतलब ज़्यादातर पोर्टुगीज लोगों के ट्रेड सेंटर इस एरिया में थे। तो डच लोग जो है, डच लोग के भी ज़्यादातर आप देखिए यहाँ पे मलाबार कोस्ट में डच लोग को भी पोर्ट ये ट्रेडिंग सेंटर है। तो हुआ क्या कि वहाँ जो कैलिकट में जो जैमोरिन राजा था, उन्होंने परमिशन दी थी पोर्टुगीज को, ठीक है। बट धीरे धीरे पोर्टुगीज ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था? रूल करना स्टार्ट कर दिया था ये वाले पार्ट में। तो जब डच लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए और जैमोरिन से परमिशन मांगने आए, तो जैमोरिन ने परमिशन दे दी। बट यहाँ पे जैमोरिन का परमिशन देने का मेन रीज़न क्या था कि वो लोग क्या करें, वो उनसे ये बात की डच लोगों को कि आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से ज़्यादातर पार्ट से पोर्टुगीज को हटाना है, ठीक है। डच लोगों को इसलिए परमिशन दे रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि पोर्टुगीज लोग हट जाए, ठीक है, क्योंकि वो अब पोर्टुगीज लोगों से परेशान हो चुके थे। क्योंकि आप देख सकते हो पोर्टुगीज ने क्या क्या किया यहाँ पे, ठीक है। तो जैमोरिन ने डच लोगों को भी परमिशन दे दी, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा ना कि एक को पोर्टुगीज को तो परमिशन दी और उन्होंने तो सब यहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, तो डच को भी फिर एक बार किसी इंसान ने धोखा खाया तो दूसरी बार क्यों खाएगा? तो ऐसा नहीं है, वो डच लोग को इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि पोर्टुगीज हट जाए, ठीक है। डच लोग से ये बात हुई थी मेन, और साथ में वो अपना ट्रेडिंग भी कर सकते थे। चलिए, दे ऑब्टेन डिग्री फ्रॉम द गोलकोंडा। तो गोलकोंडा के राजा से परमिशन ले ली एंड एस्टैब्लिश देयर पोजीशन इन द मसूलीपट्टनम। पहले देखिए, जो मछलीपट्टनम जो जगह है वो पहले जाना जाता था मसूलीपट्टनम। कहाँ पे है? ये वाला पार्ट है ना, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम बोलो तो आज का, और मसूलीपट्टनम बोलो तो पहले के उस टाइम पे, ठीक है। तो वहाँ पे गोलकोंडा जो जगह थी, वहाँ के राजा से उन्होंने परमिशन ले ली, ठीक है। चलिए, आफ्टर 1650 अब हुआ क्या? पीरियोडिकल मेजर वॉर्स वर बीइंग फाउट बिटवीन इंग्लैंड एंड हॉलैंड। अभी 1650 में क्या हो रहा था? अब देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था ना पहले, लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि इंग्लैंड भी पहले इंग्लैंड वाले मतलब ब्रिटिश भी आ चुके थे, ठीक है। ब्रिटिश लोग भी आ चुके थे। पहले पोर्टुगीज आए थे, मैंने आपको बताया था, पोर्टुगीज लोग सबसे पहले आए थे। उसके बाद देखिए फिर जो डच लिखा था, फिर डेनिश लिखा था, फिर ब्रिटिश लिखा था। फिर पर उनका जो ईयर था आने का, वो देखिए ये फर्स्ट थे, फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे ब्रिटिश थे, ठीक है। तो अब डच लोगों का क्या हुआ? उनके डच लोगों के साथ पीरियोडिक वॉर्स हुए, यानी एक वॉर नहीं हुए, कहीं ज़्यादा वॉर हुए इंग्लैंड के साथ, ठीक है। इस तरह से देखिए, तो ये देखिए, ये फोर्थ एंग्लो डच वॉर का फोटो है। एंग्लो फॉर ये जो इंग्लैंड, ओके, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश लोग। तो जो ब्रिटिश और डच का वॉर हुआ,
बार बार। तो उन्हें में क्या, उसमें क्या हुआ कि डच वर डिफीटेड इन दिस वॉर, इसमें डच लोगों की हार हो गई, ठीक है। एज अ रिजल्ट दैट ट्रेड मोनोपोली कैम टू एंड। तो मतलब उन लोग ने भी बहुत सारे पार्ट्स कवर कर लिए थे ट्रेडिंग में, तो ये मोनोपोली वहाँ पे डच लोग की खत्म हो गई, क्योंकि वॉर क्या कंटिन्यूस हो रही थी उनकी ब्रिटिश लोगों के साथ। ओके, चलिए इसके बाद कौन आए, डेनिस। अब डेनिस लोगों ने क्या किया आफ्टर द डच, डेनिस पीपल कहाँ से आए थे, ठीक है, डेनमार्क से आए थे। डेनिस आर फ्रॉम डेनमार्क, ओके, दे आर फ्रॉम डेनमार्क, ये भी इंडिया में आए, ओके, एंड दे एस्टेब्लिश अ फोर्ट कोठी। उन्होंने क्या एस्टेब्लिश की, कोठी फोर्ट, कहाँ पे, श्री रामपुर में, जो बंगाल में है। तो डेनिस लोगों ने बंगाल में अपने एक कोठी एस्टेब्लिश की, यानी कि फोर्ट एस्टेब्लिश किया। बट डेनिस लोग जो है ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए, ठीक है, ट्रेडिंग में वो लोग ज़्यादा प्रोग्रेस कर ही नहीं पाए। ये कंपटीशन में मतलब आए बट टिक नहीं पाए उतना, ओके। सो ये चलिए क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या आज पढ़ा। तो सबसे मेन जो आज हमने पढ़ा वो है पोर्टुगीज सेलर वास्को द गामा आया था कालीकट 1498 में। फिर उसने नया सी रूट ढूंढा था पोर्टुगल से अफ्रीका, अफ्रीका टू इंडिया। यूरोपियंस तभी से इंडिया में आना यूरोपियंस लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। कैलिकट का उस टाइम पे राजा कौन था, समुद्रिक, यानी कि जैमोरिन। उन्होंने पोर्टुगीज को ट्रेड ऑफ स्पाइसेस का ट्रेड करने की परमिशन दी थी। और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए और सिक्योरिटी के नाम पे पोर्टुगीज लोगों ने क्या किया, फोर्ट बनाने स्टार्ट किए। तो पहले कोचीन में बनाया, फिर कन्नूर में बनाया, फिर 1505 में पोर्टुगल ने वाइस रॉय को भेजा। वाइस रॉय का नाम क्या था, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा को भेजा कि वो पोर्टुगीज रूल एस्टेब्लिश कर सके इंडिया में। और फ्रांसिस्को डे अल्मीडा के बाद उसका नेक्स्ट कौन आया, एक और वाइस रॉय आया जिसका नाम था अल्फोंसो दे अल्बुकर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्या किया है, बहुत सारे पोर्ट्स जीते हैं और उसमें गोवा का भी नाम शामिल है, ठीक है। और बहुत सारी जगह पे पोर्टुगीज रूल एस्टेब्लिश किया और गोवा को उन्होंने कैपिटल बना दिया 1530 AD में। और फिर उसके बाद वसाई जीता, दीव जीता, दमन जीता और इंडियन ओशन में फ्रीली वो लोग वेंचर करने लगे। पोर्टुगीज ने फिर सुल्तान अहमदनगर के सुल्तान को हराया, कालीकट के राजा को हराया, बीजापुर के भी राजा को हरा दिया। और पोर्टुगीज को बोला जाता था लॉर्ड ऑफ द सी। उसका मतलब ये होता है कि कोई भी नेशन अगर इंडियन सी रूट यूज करना चाहता है फॉर द ट्रेडिंग पर्पज, देन दे हैड टू सीक द परमिशन फ्रॉम द पोर्टुगीज पीपल। दे वर मैसिवली इन्वॉल्व इन पायरेसी। पायरेसी यानी जो पायरेट्स होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, लूटफाट में बहुत ज़्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट था। गोवा में उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज को कन्वर्ट कर दिया क्रिश्चियन में। पोर्टुगीज के जैसे उनके बाद कौन आए, डच लोग आए। डच लोग कहाँ से थे, हॉलैंड में से। वो लोग भी इंडिया आए थे, इंडिया अट्रैक्ट हुए थे प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, ट्रेड करने के लिए। पहले उन्होंने श्रीलंका को इन्वेड किया, श्रीलंका पे हमला किया 1658 में, और वहाँ का जो स्पाइसेस का जो ट्रेड चल रहा था उनका जो चार्ज है वो अपने हाथों में ले लिया। दे एस्टेब्लिश दैट ट्रेड इन बंगाल। फिर बंगाल में ट्रेड एस्टेब्लिश कर लिया और मलाबार एरिया में अपना ट्रेड एस्टेब्लिश किया। उसके बाद गोलकोंडा के राजा से परमिशन लेके उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई मसूलीपट्टनम में, जो आज मछलीपट्टनम के नाम से जाना जाता है। 1650 के बाद उनकी फ्रीक्वेंट वॉर होने लगी, किनके साथ, इंग्लैंड लोगों के साथ, है ना। इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में वॉर होने लगी, जहाँ पे डच लोग हार जाते हैं, ठीक है। इसके कारण डच लोग का मोनोपोली खत्म हो जाता है। और उसके बाद देखिए वो फोर्ट एस्टैब्लिश करते हैं, सॉरी यहाँ पे दे एस्टैब्लिश अ फोर्ट इन श्री रामपुर। तो ये किसकी बात चल रही है, दिस आर फॉर डेनिस। तो डेनिस पीपल ऑल्सो कैम इंडिया, ओके, फॉर द ट्रेडिंग। और डेनिस एस्टैब्लिश्ड अ फोर्ट इन श्री रामपुर बंगाल बट कुड नॉट प्रोग्रेस इन द ट्रेड, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं ब्रिटिश इन इंडिया और फ्रेंच इन इंडिया। ब्रिटिश ने इंडिया में आके क्या किया और फ्रेंच लोगों ने भी इंडिया में आके क्या किया।